ए। कृष्ण में ऐसा क्या खास है? भगवान कृष्ण प्रेम, करुणा और सुरक्षा के हिंदू देवता हैं। उन्हें डार्क वन के नाम से जाना जाता है। उन्हें अक्सर गहरे नीले रंग की त्वचा के साथ चित्रित किया जाता है। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उन्हें अपने आप में एक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कृष्ण के जीवन के बारे में कहानियां भरी पड़ी हैं। 2। कृष्ण के अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवद गीता के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य अपने शरीर, मन, वचन और कर्म को भगवान कृष्ण को समर्पित करना है। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, डरो मत। 3। कृष्ण के अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवद गीता के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य अपने शरीर, मन, वचन और कर्म को भगवान कृष्ण को समर्पित करना है। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, डरो मत। 4। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। 5। कृष्ण के अनुसार जीवन कैसे जिएं? कृष्ण संभव के महत्व को सिखाते हैं, खास तौर पर जीवन की चुनौतियों और सुख दुख, सफलता असफलता जैसे द्वंद्वों का सामना करते समय। संतुलित और संयमित मन की स्थिति बनाए रखने से व्यक्ति को जीवन के उतार चढ़ावों को शालीनता से पार करने में मदद मिलती है। 6। कृष्ण के अनुसार जीवन कैसे जिएं? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए 7। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने का संदेश दिया है और कहा है, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल देने वाला ईश्वर है। 8। भगवान कृष्ण के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह एक नेतृत्वकर्ता नायक के रूप में श्री कृष्ण का चित्रण है, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के भले के लिए हमें स्वयं आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए। भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उसकी रक्षा की। इससे ज्यादा कोई भाई किसी बहन की रक्षा क्या कर सकता है? नैनियों, परम सत्य के 5 स्वरूप लीला पुरुषोत्तम दास द्वारा भगवद गीता की एक प्रासंगिक प्रस्तुति है, जो पिछले 33 वर्षों से गीता के सिद्धांतों के अभ्यासी और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। इस पुस्तक में परम सत्य के 5 स्वरूप ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म को 10 वैज्ञानिक विषयों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। 10। श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान क्या है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि असली ज्ञानी या समझदार वह होता है जिसको अपने कर्म के फल की चिंता नहीं होती। असली ज्ञानी वह है जिसके मन में अपने कर्म को लेकर एक वैराग्य की भावना होती है। 11। श्री कृष्ण से हमें क्या सीख मिलती है? उन्होंने सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। निःस्वार्थ कर्म। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व बताया, यानी बिना फल की इच्छा के काम करना। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्म में संलग्न रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। 12। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं। यदि भगवद गीता को देखें तो हम पाते हैं कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारा अज्ञान है। हम स्वजनों की मृत्यु की आशंका से ही भयभीत हो जाते हैं। हमने जो भी अर्जित किया या पाया है, उसकी हानि की शंका भी हमारी चेतना को कभी पूर्णतया स्वच्छंद नहीं होने देती। 2। गीता की अनमोल बातें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य
उसे बाहरी सुख